टोटी के अंदर कितनी गंदी सियासत छिपी है, इसका अंदाजा तब हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुप्ता एंकर के सामने अपने दिल की बात कह दी। क्या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को टोटी चोर कह देना सिर्फ एक बयान था, या फिर ये बयान बीजेपी का असली चेहरे की झलक देता है? क्या ये वही चेहरा है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये पार्टी गरीबों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है और सिर्फ अमीरों और बनियों की पार्टी है? आज हम तार्किक ढंग से सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि रेखा गुप्ता का ये बयान केवल पीडीए के खिलाफ नहीं, बल्कि ये बयान बीजेपी की बहुजन विरोधी सोच को भी उजागर करता है। पहले जानते हैं पूरा मामला। एक टीवी चैनल के शो में जब एंकर मानव गुप्ता के सामने बैठी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तब उन्होंने अखिलेश यादव को क्या कहा? टोटी चोर। हम इस एंकर को गुप्ता एंकर क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब भी हम देंगे। पहले ये पूरा इंटरव्यू देखिए। मोहन भागवत, आदरणीय अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टोटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। डेयरिंग। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने इसे देश की 90% बहुजन आबादी का अपमान कहा। बहुजन समाज के आने वाले पीडीए नेता अखिलेश यादव को इस तरह से संबोधित करना क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता को शोभा देता है? क्या अब देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि मुख्यमंत्री स्तर के लोग टपकती टोटी और चोरियों से तुलना करने लगे? अब सुनिए अखिलेश यादव का जवाब, जो पूरे मामले को समझाने में आपकी मदद करेगा। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है। इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। फिर क्या था? प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। उदित राज ने अपना बयान दर्ज कराया। लेकिन बात सिर्फ रेखा गुप्ता की नहीं है, ये बीजेपी की सोच का प्रतिबिंब है। इसके लिए हम आपको राजस्थान लिए जाते हैं, जहां बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने दलित नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद वहां गंगा जल का छिड़काव किया, जैसे वो अपवित्र हो गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाक काटकर पानी के कटोरे में डुबो देना चाहिए, और फिर उन्हें राक्षस और पापी तक कह डाला। लेकिन टीकाराम जूली, जो हिंदुत्व का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी, तभी वो करणी माता कल गए, मुझे आज अखबार में आया करणी माता गए, और आज राम मंदिर में आ गए। शर्म आनी चाहिए। और इनको आजकल पानी बहुत सूख गया है, पानी के लिए तराई तरी हो रही है, तो कटोरी में पानी डाल के उसमें नाक डुबो लेनी चाहिए। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए। क्या ये हिंदुत्व है या फिर घिनौनी जातिवादी मानसिकता? जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने नेता को सस्पेंड तो किया, लेकिन तब तक जो जहर फैलाना था वो फैल चुका था। जी हां, अब यहां से हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि जो ऐसा हमने कहा कि ये क्या बीजेपी की सोच है, इसको हम आपको समझाएंगे। जी हां, वहीं मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा था, जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। भीख? क्या जनता का हक मांगना भी भीख है? समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। जी हां, अब सवाल ये उठता है, क्या ये पूरे टोटी चोर प्रकरण पर किसी गोदी मीडिया ने मर्यादा याद दिलाई? क्या किसी गुप्ता एंकर ने सवाल पूछा? क्या यही बीजेपी की संस्कृति है? अगर अखिलेश यादव ने किसी बीजेपी नेता को ऐसा कुछ कहा होता या किसी और ने,
तो तब उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका होता या नहीं? क्या बीजेपी की मर्यादा सिर्फ विपक्ष के लिए है? महिलाओं ने रेखा गुप्ता को राजनीतिक मर्यादा को तोड़कर बोलने पर विरोध प्रकट करने के लिए ये लोग राज्यपाल के यहाँ गई थी। राज्यपाल के यहाँ जब तक जाती वहां से इनको गिरफ्तार करके गो गार्डन छोड़ा गया है। राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आदर्श और सम्मान और आचरण की बात करती है और वो राजनीतिक मर्यादा की बात करती है। ये लेकिन उसके कुछ लोग हैं जो उनका दोहरा चरित्र उजागर करते हैं। एक तरफ राजनीतिक मर्यादा, एक तरफ राजनीतिक सम्मान, एक तरफ आदर्श और दूसरी तरफ इस प्रकार की उनके लोगों की बातें समाज में लोगों को उत्तेजित करने वाली होती हैं, जिससे समाज में बिखराव पैदा हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और संतुलित भाषा का प्रयोग करें, जिससे राजनीतिक का मर्यादा और आदर्श बचा रहे। तो अब समझिए कि ये क्यों कहा जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जो रेखा गुप्ता के एक इनसाइड ट्विटर हैंडल से आता है। इसको आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं और उनकी सोच किस तरह की सोच है, वो सोच जो बीजेपी की सोच को दर्शाता है। जी हां, इसमें लिखा गया है कि सामान अपनों से लो। तो अब तो ये सवाल बनता है, पूछा जाता है, क्या ये सामान या ये जो अपने हैं, तो इसमें ये जो आधी जनता है, पीडीए है, जिनको आप लोग तरह तरह से नाम से संबोधित कर रहे हैं, वो तो नहीं आती है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने गुप्ता एंकर क्यों कहा था। क्योंकि जब रेखा गुप्ता चुनाव जीती थी तो यही एंकर साहब थे जिन्होंने कहा था कि गुप्ता समुदाय को उनका हक मिल गया। जी हाँ, और हक जब दोनों मिले तो उन्होंने किसका हक छीन लिया और किसको अपनी असलियत दिखा दी, ये आपने इस इंटरव्यू में देख लिया था। तो समझिए आप, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये बीजेपी की पीडीए विरोधी मानसिकता है जो गुप्ता मीडिया के जरिए आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है। हम आपसे यही कहेंगे कि स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच और हक की बात बोलना हमारे डीएनए में है। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।